नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, सही देखा है आपने कि जो 10 में से 6 प्रश्न सही कर देगा वो मम्मी या पापा बन जाएगा। बिना शादी के मम्मी पापा बनना हुआ अब बेहद आसान। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सीरियस मत लेना, थोड़ा मजाक में कह रहे हैं। लेकिन पापा का मतलब होता है कि किसी विषय का विशेषज्ञ बन जाना, ठीक है। और मम्मी का मतलब होता है ममता से परिपूर्ण हो जाना या नॉलेज से परिपूर्ण हो जाना, सभी तरीके के ज्ञान हो जाना। किसी अन्य तरीके से इस बात को ना समझिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप 6 प्रश्न कर जाते हैं तो आप मनचाही नौकरी ले सकते हैं यूपी के अंदर, केंद्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपके सपने बहुत जल्द पूरे हो सकते हैं, आपके माँ बाप खुश हो सकते हैं। आपने जितनी भी रातें पढ़ाई करके निकाली हैं उन सब का समय आ जाएगा जल्दी ही, आपको अपने आप पे गर्व होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा पहला प्रश्न, कृष का विलोम शब्द है। बताइए दोस्तों, केस भव बेटा फर्स्ट पुष्ट लेखपाल भर्ती 2015 में आया हुआ प्रश्न है। मम्मी पापा आपको बनना है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है हष्ट पुष्ट। असल में दोस्तों ये कृष होता है, नहीं, ये कृषकाय होता है। ठीक है, कृषकाय, कृषकाय के अंतर्गत आते हैं दुबले पतले लोग, हमारे जैसे टाइप के। और हष्ट पुष्ट के अंतर्गत आते हैं, जानते हो, हेल्दी पर्सन। ठीक है, मजाक नहीं है, वास्तविकता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। देखते हैं आप दूसरा प्रश्न सही कर पाते हैं नहीं। ये लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है और आपको विनर भी कर सकता है और लूजर भी कर सकता है। बताइएगा, प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। बताइएगा आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों क्या, आकुंचन। प्रसारण होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो अभी टीवी पर रामायण आ रही है तो उसमें लिखा आता है कि 8 बजे से 9 बजे तक या 9 बजे से 10 बजे तक इसका प्रसारण आप डीडी नेशनल पर देख सकते हैं। ठीक है, उस चीज को कहते हैं प्रसारण। समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनाहूत शब्द का विलोम है परोक्ष शुभम विजय आहूत। अनाहूत कहते हैं दोस्तों जिसको बुलाया ना गया हो। जिसको बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत कहते हैं। और जो बिना बुलाए आ जाए उसको कहते हैं अतिथि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आहूत। आहूत का मतलब होता है जिसको बुलाया गया हो। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नि को यह नहीं कहते, क्या क्या कहते हैं फिर? वायु सखा कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, दहन कहते हैं, भानु कहते हैं। लोअर पीसीएस मेंस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा भानु। भानु किसको कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची है भानु, दिवाकर, दिनकर, भानु। ठीक है, चंद्रमा की बात आ जाए तो सुधाकर कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, ये आप बात याद रखना। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है वीर, धनुष, प्रतिंचा, निशंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी मेरे प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर ही होते हैं, ये बात आप कान खोलकर सुन लें। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। हाँ, सही सुना आपने, निशंग कहते हैं तर्कस को। तर्कस मतलब होता है, जो रामचंद्र जी देखें आपने, रामायण देखते होंगे, उसमें तीर को रखने वाला जो होता है गोल गोल कमर पे बंधा होता है, उसको कहते हैं तर्कस। ठीक है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आस्य है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, एक से व्यवहार वाले होना या भलाई करना। यूपी खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम में आया है, जिसका अब नाम बदलकर BOE कर दिया गया है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर है एक दूसरे की सहायता करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मम्मी पापा बनने में कितनी कमी रह गई है बताइएगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है गहरे पानी में स्थान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। 7वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा प्रश्न मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे टॉन्सिल फूल गए हैं, जो
गले के पास में होते हैं, जिससे पूरा गाल सूज गया है, खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम है। इतना आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। बोलने में भी मुझको परेशानी है। पानी सिर से ऊपर जाना मुहावरे का मतलब है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आपको कोई इतना तंग करे तो आप कह सकते हैं सिर से पानी ऊपर जा रहा है, अब तो मैं तुझे उड़ा ही दूंगा। मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। पारा करना, सॉरी सॉरी सॉरी, पारा करना नहीं होगा यहाँ पर, पारा उतरना होगा। ये मुझसे आज गलती हो गई, आज मेरे दर्द बहुत था शरीर में। टॉन्सिल जब फूल जाते हैं तो पूरी बॉडी में दर्द बेहद होता है, और ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ते लड़ते बैक्टीरिया टकरा जाते हैं तब टॉन्सिल होता है। इतनी जानकारी भी आप याद रखिए, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, क्या क्या होता है? तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। राजस्थान टेट एग्जाम आया है, क्रोध कम होना। पारा उतरना का मतलब होता है दोस्तों क्रोध कम होना। इस सॉरी गलती के लिए माफ़ करिएगा आप लोग। मोर का तत्सम शब्द है, तत्सम मैंने बता ही दिया है। तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव हिंदी का शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। तो मोर को क्या कहेंगे संस्कृत में? मयूर, मयूर, मुराव, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा टेट एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मयूर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में, ठीक है। मेंस में हिंदी आती है बीपीएससी में। देखने वाले कुछ लोग हैं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, वो समझ ही रहे होंगे, और जो नहीं जानते वो सुन लीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा क्षेत्र। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और क्षेत्र तत्सम है, इसका शब्द क्या होता है? तद्भव। इसका तद्भव होता है खेत। खेत को कहते हैं क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आप बता सकते हैं कि आप मम्मी बने या पापा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अगर मेरी इस बात को कोई भी अपने ऊपर ना ले जाए, ये खाली एक हंसी के लिए और थोड़ी सराहना के लिए वीडियो में डाल दिया गया है वर्ड। किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना इस शब्दों का उद्देश्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और नहीं बुरा लगा हो तो एक बार मुस्कुरा दीजिएगा। फ्रेंड कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। बाद बाकी आप थंबनेल देख के खुश हो ही गए होंगे और हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कोरोना वाले टाइम का उपयोग करिए, यूज़लेस नहीं जाइए, टाइम यूज़फुल बनाइए, क्योंकि इसको हटते ही भर्तियां सर पे खड़ी होंगी और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। तो आप लोग मात खा जाएंगे, मुंह की खा जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी डाउन हो। निरंतर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। इस स्थिति में दोस्तों किसी पे बोला भी नहीं, मुझ पे बोला भी नहीं जा रहा है ढंग से, तब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसका ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।